नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रीन एनर्जी है इस थीम को लेके एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक काफी बेहतर स्टॉक है। आप हो सकता है इन द पास्ट इसको ले ना पाए हो, आपको रिग्रेट हुआ है कहाँ से स्टॉक मेरे पास होता, क्योंकि इसने पास्ट कुछ ईयर में बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए। ये स्टॉक मेरे पास भी है, किस प्राइस पे है, क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे लेने की, मैं सब बताऊंगा। साथ ही साथ इस बार एक और मौका बना है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो आपको ये उस लेवल्स पे है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। तो एक मौके को आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक और या कहूँ ये कंपनी बैटरीज बनाती है, और आप जानते हैं बैटरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये जो भी ग्रीन एनर्जी को लेके इनिशिएटिव्स हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर क्या है। मैंने पिछले स्टॉक शास्त्र के वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो किसी बूमिंग इंडस्ट्री का बेसिक पिलर हो। जैसे मैंने एनवीडिया का एग्जांपल दिया था। एआई कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चिप्स। चाहे गूगल अपना एआई लेके आ रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट ला रहा है, या ओपन एआई रहे, कुछ भी रहे, उनके लिए सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या है कि वो किस प्रोसेसर, किस चिप पे अपना जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या जो अनसुपरवाइज्ड उनका एआई है, वो किस पे रन हो रहा है। उनके लिए एक फास्ट प्लेस चाहिए, एक फास्ट प्रोसेसर चाहिए, एक फास्ट चिप चाहिए। इसीलिए एनवीडिया का स्टॉक इतना बूम कर रहा है, बिकॉज विदाउट एनवीडिया कोई भी एआई पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही स्टॉक्स देखने चाहिए जो किसी बूमिंग सेक्टर का बेसिक पिलर हो। तो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बैटरी। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं ये किस लेवल पे है, इसमें रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना ज्यादा हो सकता है। ऑल्दो मैं खुद मानता हूँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में 1000 के ऊपर आपको देखने मिलेगा, बट इस समय डिस्कस कर लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। साइड इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको जस्ट इसको इग्नोर कीजिए, ये एक एक्सेप्शनल था बिकॉज वहां पे एक इवेंट हुआ था, लाइक कंपनी का कुछ इंटरनल था जिसे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज नॉट रिलेटेड मच टू दिस टॉपिक। बट अगर आप इसको ग्रोथ को देखेंगे इट्स कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज हुआ है या उसी रेंज में। बट सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो ग्रीन एनर्जी थीम है, इलेक्ट्रिकल थीम है, इसके वजह से स्टॉक में बूम आ रहा है, तो आपको ये बूम मिस आउट नहीं करना चाहिए। सीधी बात कहूं तो बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। बाद में जब आपके लेवल्स आए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए या आपको लगे कि बस हो गया स्टॉक में अब निकल जाना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट बने, तो आप निकल जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देख लें तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीज ही हुआ है। ये ईयर तो बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग था। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट भी ऐसा नहीं कुछ खराब है या कंपनी लॉस मेकिंग है। तो इसलिए इसके फंडामेंटल्स तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, मैंने बोल रहा हूँ आपको ये स्टॉक इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, मतलब मैं लेना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्रीन एनर्जी थीम है, इलेक्ट्रिकल थीम है, उसके वजह से मुझे कंपनी ज्यादा पसंद है। और जब सब कुछ चल ही रहा है इसमें तो मैं क्यों नहीं अपना प्रॉफिट बनाऊं। तो चलिए चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, कितनी क्वांटिटी में है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, कितना इन्वेस्टेड है। मैं एवरेज प्राइस आपको दिखा देता हूँ बिकॉज बाकी चीजें मैं हाइड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रिवेसी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसमें तो रिटर्न बन ही चुका है। अभी इस स्टॉक को देख लेते हैं। अगर आप इसका प्रीवियस देख ले, इस टाइम मुझे याद है बहुत ही ज्यादा मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखा था, लोग डिस्कस कर रहे थे एक्साइड इंडस्ट्री मिस आउट हो गया। तो हाँ, ये एक उस टाइम आपको शायद भी रिग्रेट हुआ रहे कि यहाँ पे हमसे मिस आउट हो गया, हमने क्यों नहीं बाय किया। तो अभी वो टाइम है जब आप बाय कर सकते हो। अभी वो लेवल्स हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे लेवल्स में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। 7 से 8% का रिस्क है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे मैं 7 से 8% कह रहा हूँ। बाकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, 7 से 8% तो आपको किसी भी स्टॉक में कंसिडर करना ही चाहिए, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आप ओवर द टाइम देखिए, लाइक मैं मंथली में चले जाता हूँ। तो अगर आप कोविड के बाद से देखेंगे तो इस स्टॉक ने अलग ही, बिकॉज ये ग्रीन एनर्जी थीम और बहुत सारी चीजों ने इसको मतलब अफेक्ट किया है ओवर द टाइम इसकी ग्रोथ के लिए। तो ये था उसका ग्रोथ। अभी वापस से डेली पे आ जाते हैं, इसके लाइक लेवल्स क्या है सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ये जो इसका है ये 430 का, मुझे लगता है मोटा मोटी ये इसका एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे स्टॉक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये 437 रुपीज पे है। ज्यादा से ज्यादा ये 7 रुपए और गिरेगा या यहीं पे कंसोलिडेट करेगा कुछ महीने। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में स्टॉक चली जाएगा,
बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये एक करेक्ट प्लेस है आपको बाय करने के लिए। यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा नहीं। अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें अप्लाई कर दूं, लाइक प्रीवियस लो, स्विंग लो से ये हाई तक, तो आप देख सकते हैं जो 62% का जो गोल्डन रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है वो 416 रुपए पे निकल के आ रहा है। तो अगर यहां से जो करंट प्राइस है, मंडे में नहीं जानता प्राइस क्या होगा, बट करंट प्राइस से अगर आप 416 रुपए पे जाए तो 5% का रिस्क है। बट आप एक साइकोलॉजिकल लेवल कंसिडर करें 400 रुपए का, कि शायद स्टॉक वहां पे आ जाए, तो 400 रुपए पे आपको करीब करीब 7 से 8% का आपको लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 8% बहुत ही कम नंबर होता है। जो स्टॉक, जो फ्यूचर के स्टॉक हो, बहुत बड़ा उसमें फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा हो, तो 8% का रिस्क लिया जा सकता है। तो ये है इसका रिस्क और रिवॉर्ड आप कंसिडर करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले 2 सालों में शायद आपको स्टॉक 1000 के ऊपर भी देखने मिले। जिस हिसाब से बाकी कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, ये बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनका मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, जो जिस तरह की ये डील कर रहे हैं, तो मैं 2 साल में, 3 साल में अगर ये 1000 रुपए भी होता है तो मुझे ऐसा बहुत वो नहीं लगेगा अरे स्टॉक इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि इस स्टॉक में वैसी बातें चल रही है, वैसा मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो 1000 आई एम सो सॉरी 1000 रुपए अगर आपको 2 सालों में देखने मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये है इसमें 7 से 8% का रिस्क। लेवल्स बहुत अच्छे। आप अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या लगता है ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस प्राइस पे है, या आप इसे लेने की सोच रहे हैं या नहीं। जैसा आपने देखा यहाँ पे इस वक्त एक जो सपोर्ट लेवल है उस पे है ये स्टॉक। तो अगर आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप इसके फंडामेंटल्स देखिए, आपको अगर स्टॉक पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एनालिसिस देता हूँ। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स कि आपके क्या थॉट्स है इस स्टॉक को लेके, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।